ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, देयर आर two types of partnership we have already learned. Now we are going to understand how many types of partners are there and what is their role. Okay, so we are going to study in detail. हम उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है एक्टिव पार्टनर। अगर आप देखेंगे नाम से आपको एकदम दिमाग में बैठ गया होगा एक्टिव, मतलब ये एक्टिव रहता है, ये देखो दौड़ भाग रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा हाईली एक्टिव रहता है। कहने का मतलब ये है कि ये पार्टनर वो पार्टनर है जिसने बेचारे ने कैपिटल भी लगाया और मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट भी करता है। तो दो काम तो करता ही करता है क्या, एक तो कैपिटल लगाता है और एक मैनेजमेंट के अंदर इसका पूरा फुल पार्टिसिपेशन होता है। कोई भी फैसला लेना होगा, कोई भी मीटिंग होगी, कोई भी डिस्कशन होगा, कोई भी डिसीजन लेना होगा, ही विल बी ऑलवेज देयर। दूसरा, ही शेयर हिज प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये क्या करता है, अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करता है। मतलब जो भी इसको प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, या अगर लॉस हुआ तो भरेगा, प्रॉफिट हुआ तो इसको भी मिलेगा। ठीक है, एंड इज लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट टू द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। और बाहर की पार्टी जो भी है, जिसने उधार लिया है, जिससे फर्म ने उधार लिया है, अगर ये पे नहीं कर पाता है तो ये पैसा भी भरेगा उनको। ठीक है, जैसे सपोज करो पार्टनरशिप फर्म कैपेबल नहीं है, नहीं पे कर पा रही क्रेडिटर्स, तीन पार्टनर थे, दो पार्टनर के पास इतना है ही नहीं कि वो पे करे, तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसके ऊपर होगी। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंडिया के अंदर जनरल पार्टनरशिप ही होती है, तो हर एक पार्टनर के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो वैसे ही इसके ऊपर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी बाहर के क्रेडिटर्स के प्रति, यानी फॉर्म के बाहर जो जिन्होंने उधार दिया है फॉर्म को, उनके प्रति इसकी लाइबिलिटी होगी। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर है जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है, जो मैनेजमेंट में हिस्सेदारी दिखाता है, जो प्रॉफिट्स और लॉसेस में बंटवारा करता है, जिसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द क्रेडिटर्स। और एक और पॉइंट है, दीज पार्टनर्स टेक एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्ट। ये वो पार्टनर्स हैं जो एक्चुअल में हिस्सेदारी दिखाते हैं, अपना मतलब रोल प्ले करते हैं दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि जब पार्टनर कहीं बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बदले डिसीजन ले सकता है और उसका डिसीजन सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एजेंट है। तो पार्टनरशिप के अंदर हमने फीचर्स में पढ़ा था कि पार्टनर्स एजेंट होते हैं एक दूसरे पार्टनर्स के। ठीक है, और उनका लिया हुआ फैसला दूसरे को मानना पड़ता है। तो उसी तरह से ये भी क्या करेगा, एक्चुअल में पार्ट लेगा बिजनेस के अंदर और दूसरे के बिहाफ पे ये डिसीजन भी लेगा। इसको कई लोग वर्किंग पार्टनर के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन करो वर्किंग पार्टनर। ठीक है, या पैराग्राफ में इसकी सारे फीचर्स लिख देंगे और बताएंगे पहचानो कौन सा पार्टनर है। तो अगर एक्टिव पार्टनर की बात करें तो ये वो पार्टनर है जो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, मैनेजमेंट में अपने जो है हिस्सेदारी लेता है, पार्टिसिपेशन करता है, प्रॉफिट पे अपना हिस्सा क्लेम करता है, लॉसेस को भरता है, अनलिमिटेड इसके ऊपर लाइबिलिटी होती है, दूसरे पार्टनरों के बिहाफ पे ये डिसीजन ले सकता है, और इसको वर्किंग पार्टनर के नाम से भी जाना जाता है। आई होप सबको क्लियर हो गया है हु इज एक्टिव पार्टनर। यस सर। वेरी गुड। तो चलिए बताइए एक्टिव पार्टनर कौन होता है, जरा देखूं कौन बच्चा बता रहा है। वेरी गुड, बताओ हु इज एक्टिव पार्टनर। सर सर जो कैपिटल में भी और मैनेजमेंट दोनों में हिस्सा लेते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो उसी को मिलेगा और लॉस भी उसी को भरना पड़ेगा, और इसके अच्छा, पास प्रॉफिट। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, और सर ये और पार्टनर्स के बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है और इसको वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं। वेरी गुड, पूरा मतलब कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं तुमने। एक्सीलेंट। तो यही है बेटा, एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एक्टिव रहता है बिजनेस के अंदर। ही टेक्स ऑल द डिसीजंस आल्सो, ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल आल्सो, ही इज द वन हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ही इज वर्क फॉर अनलिमिटेड, ही इज liable to unlimited extent of his liability, and then we can say that he take actual part in carrying out business on the firm on behalf of other partners also, and he's the other name for this partner is working partner. Okay, now comes a sleeping partner। सबसे मस्त जॉब इसी की है। देख रहे हो, आराम से अपना सो रहा है, एक तकिया बाहर भी फेंक दिया लात मार के। मतलब ऐसी लाइफ होनी चाहिए। पार्टनर्स ये कौन है, स्लीपिंग पार्टनर। देखो ये क्या है, ये पार्टनर वो पार्टनर है जो डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता। मतलब बिजनेस के अंदर जो रोजमर्रा का काम है ना, उसमें जाता ही नहीं। भाई साहब आराम से अपना, देख रहे हो, ऐसे टीवी भी चला लेगा, आराम से अपना प्रोग्राम देखता रहेगा। तो डे टू डे एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस की, और
मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सोता रहता है, कुछ और काम करता होगा, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ये काम नहीं करता, मतलब एक्टिव नहीं रहता है। दूसरा, और स्लीपिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द। अब ये मत सोचना कि कैपिटल भी नहीं लगाता, कैपिटल तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो इतनी अच्छी नींद नहीं ले पाएगा ये। तो इसको कैपिटल लगाना पड़ेगा फॉर्म के अंदर। प्रॉफिट्स और लॉसेस में अपना हिस्सा भी लेता है, अगर प्रॉफिट होगा तो पहुंच जाएगा, एंट्री मार देगा, भाई प्रॉफिट दो मेरे को जल्दी। लॉस होगा तो अपना सर पटकेगा, क्योंकि इसको लॉस भी भरना पड़ेगा। एंड ही हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड। मतलब अगर बिजनेस डूब रही है ना, तो ये भी डूबेगा, फिर ये नींद जो ले रहा है ना, इसकी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि इसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, इसको भी अपने घर से देना पड़ेगा। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसका नाम है डोरमेंट पार्टनर। तो पॉपुलर नेम इसका स्लीपिंग पार्टनर है, लेकिन ऑफिशियल हम डोरमेंट पार्टनर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ही इज द पार्टनर। एक बार सर रिवाइज मार देता हूँ। हाँ सर अगर ये कैपिटल भी लगा रहा है और इसको प्रॉफिट और लॉस भी मिलेगा और इसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज भी है, तो सर ये हम्म। काम क्यों नहीं करता? इसे तो काम करना चाहिए फिर। इसकी मर्जी है। क्या पता इसने बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा हो, और पार्टनरों को बोला हो कि देखो भाई, सबसे ज्यादा मैं ही पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आऊंगा नहीं ऑफिस, पहले सुन लो, मैं नहीं आ रहा ऑफिस। बताओ मंजूर है? पार्टनरों ने कहा यार अच्छा खासा पैसा लगा रहा है, और क्या चाहिए हमें, बलि का बकरा बना देंगे इसको। मान लो लॉस हो गया तो क्या काम चाहिए तो, ठीक है, और डे टू डे एक्टिविटी में भी हमें दखल नहीं देगा। अब इससे बढ़िया मुर्गा कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं ठीक है, तू एक काम कर, पैसा लगा दे, कोई बात नहीं, तू मत आना, तू आराम करना, ठीक है, और हम अपना संभाल लेंगे, लेकिन प्रॉफिट होगा तो तुझे बांटेंगे, और लॉस होगा तो तुझे भरना भी पड़ेगा। और इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब समझ में आया, कॉमन सेंस वाली बात है कि क्यों स्लीपिंग पार्टनर को रखना चाहेंगे दूसरे पार्टनर। यस सर। सर मान लो लेकिन आप, इसे तो ये होना चाहिए ना, अगर ये पैसा भी लगा रहा है तो ये इसे भी काम करके मतलब वो प्रॉफिट जनरेट करे ये। अब एक और वजह बताता हूँ, फिर आप बताना कि होना चाहिए कि नहीं। बताऊं? क्या पता इसके पास टाइम ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। क्या पता और जगह पार्टनरशिप करता हो, क्या पता बहुत जगह इन्वॉल्व हो, ये 1 मिनट सांस लेने की फुर्सत ना हो। तो हो सकता है कि ये आए ही नहीं, ये बोलेगा देखो मैं पैसा लगा रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट में हिस्सेदार बना लो, लॉस में हिस्सेदार बना लो, लॉस होगा तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, जो तुम करोगे वो डिसीजन मेरा मानना, मैं मानूंगा, वो तो मानना ही पड़ेगा इसको। और फिर बिजनेस में अपना पैसा लगा के साइड करनी काट गया ये, कहीं और पार्टनरशिप में ज्यादा इन्वॉल्व है, हो सकता है एक और पार्टनरशिप 4-5 जगह और काम कर रहा हो, क्योंकि कई जगह पार्टनरशिप में ये रह सकता है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 20 जगह ये काम कर सकता है एज अ पार्टनर। तो हर जगह हो सकता है कि ये दूसरी जगह इन्वॉल्वमेंट हो। एम आई क्लियर नाउ? सर इससे जैसे बिजनेस आपने कहा। मतलब कि ये कहीं और भी काम करता है, उसको तो हो अपना सकता है। काम चाहिए ना। हाँ, तो क्या पता और काम करता हो, क्या पता मेरी तरह टीचर हो, कहीं स्कूल जाता हो, तो फिर तो कहाँ से पार्टनरशिप करेगा, ये तो बच्चे ही नाश कर देंगे इसका। तो इसीलिए बच्चों के बीच में अपना सर खपाएगा, सैलरी लेगा, शाम को आके अपना आराम फरमाएगा, और पार्टनरशिप में पैसा प्रॉफिट होगा तो उसमें अपनी हिस्सेदारी मांग लेगा, लॉस होगा तो भर देगा, क्योंकि इसके पास जॉब है तो वहां इसको रिस्क कम लग रहा है, तो ऐसा ये कर सकता है। इसी को तो डोरमेंट पार्टनर कहते हैं। ये वो पार्टनर है जो पैसा सर तो लगाता है, लेकिन हिस्सेदारी नहीं लेता डे टू डे एक्टिविटी में, और अनलिमिटेड जो लाइबिलिटी भी ये होती है। हम्म। सर ये जिस टाइप का पार्टनर होगा, ये तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा ना कि कौन सा पार्टनर बिल्कुल बनेगा। 100% लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में पहले ही तय हो जाएगा कि ये स्लीपिंग पार्टनर रहेगा, ही विल नॉट visit office, he will not interfere in any decision, therefore he is not supposed to come into the office, and he is not going to take active part in that. Whenever there is meeting, or say there is a decision taken by the partner, he is not required, so he will not be required for that. What he has to do is he can just invest a lot of money in the form of capital, and then he will be responsible for all the losses also, and whenever there is a liability, he will have to give unlimited liability for that, तो देना पड़ेगा इसे, बस इतना ही है। सर सर हाँ जैसे आपने अभी कहा कि ये अपने पार्टनर रख लेगा और उन्हें पैसे दे देगा कि है ना, अब इस फर्म को चलाओ, लेकिन सर अगर उसका मिस यूज कर रहे हैं, वे चला ही नहीं रहे, लेकिन सर इसमें तो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है ना ये उस बिजनेस में नहीं आएगा, कंपनी में और वगैरह। नहीं, देखो सर पहली बात तो एक करेक्शन कर दो, मैंने ये कहा था कि पार्टनरशिप फॉर्म में ये रहेगा, मतलब खुद नहीं बनाएगा, जरूर हो सकता है खुद खुद बनाएगा तो एक्टिव ही रहना चाहेगा ये, पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर के तौर पे रहेगा,
और पार्टनर कई तरह के होते हैं, ये मत दिमाग, अभी अभी तो आपने अभी दूसरा ही पढ़ा है, अभी और आगे भी बताऊंगा। स्लीपिंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो सिर्फ पैसा लगाता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, और प्रॉफिट्स और लॉसेस में हिस्सेदारी लेता है और बाकी नॉर्मल पार्टनरों की तरह रहता है। बस एक ही फर्क है कि ये जो है डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहता, बस इसको कुछ ज्यादा ही भरोसा है अपने मेंबरों पे, पार्टनरों पे, इतना यूं कह सकते हैं, बहुत ज्यादा भरोसा। फॉर्म सकता है कंपनी से। क्या क्या कर सकता सर है? ये सर इन्फॉर्मेशन ले सकता है, मतलब ये तो रोज जाता ही नहीं है, तो इसको हाँ पता कैसे होगा ठीक है, कंपनी? हाँ वो ले सकता है, वो ले सकता है इन्फॉर्मेशन, इसको डॉक्यूमेंट देखने का अधिकार है। ही कैन विजिट एंड सी, मतलब एक्टिव पार्ट डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को देखो, एक पार्टनरों का राइट होता है, पता है क्या राइट है वो? ही कैन इंस्पेक्ट द बुक्स, तो ये बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, जाके बुक को चेक कर लेगा भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर इसको कभी भी लगेगा कि गड़बड़ घोटाला होने वाला है, तो ये पार्टनरशिप से हट भी सकता है, बोल देगा भाई तुम लोगों पे भरोसा नहीं है यार, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, मैं नहीं रहना चाहता पार्टनर। वो पार्टनर बोलेंगे अच्छा नहीं रहना चाहता तो जा, या यूं भी बोल सकते हैं कि हम नहीं जाने देंगे। तो पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिखा रहता है कि अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहे अपने विल से, अगर पार्टनरशिप एट विल है, तो ये अपनी पार्टनरशिप को छोड़ के जा सकता है। और हमने पढ़ा था जनरल पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप एट विल, और अगर पार्टनरशिप एट विल है तो ये अपनी मर्जी से छोड़ के जा सकता है। और डीड में लिखा रहता है कि अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है तो कितने दिन पहले उसको एग्रीमेंट, मतलब वो नोटिस देना पड़ेगा, तो ये पहले ही उनको बता देगा और समय पे निकल लेगा। आ गया समझ में सबको? सर ऐसे तो ये लॉस भी करा सकता है बिजनेस को, अगर ये विल मतलब उस पे जाएगा तो। लॉस मुझे तो नहीं लग रहा है कराएगा, ये सिर्फ कैपिटल लेके अपना चला जाएगा, और उस समय जब प्रॉफिट में बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो भरना पड़ेगा, जब ये जाएगा तो पूरी कैलकुलेशन होगी दोबारा। और यही हम लोग 12th की अकाउंट्स में पढ़ेंगे कि जब ये छोड़ के जाएगा, रिटायर होगा या इसकी डेथ हो जाएगी, तो ऐसे में हमें पूरी अकाउंटिंग की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमें हर एक पार्टनर की सैलरी निकालनी पड़ेगी, हमें हर एक पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, किसका कितना कमीशन है, मतलब हमें पूरा वर्किंग मतलब सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो यही तो हम क्वेश्चन सर सॉल्व कर। कि सर ये पार्टनरशिप एट विल पे था 2 साल के लिए, सर उसके बाद इसने किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया पार्टनरशिप, तो सर उसकी देखो बार इन्फॉर्मेशन बार तो। सुनो, एक एक करेक्शन करना चाहूंगा, कंपनी नहीं है बेटा, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, तो आप यूं कह सकती हो सर दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म में चला गया, कंपनी में तो जाएगा ही नहीं ना, ये पार्टनरशिप चला रहा है। यस सर। तो आप ये कह रही थी कि सर अगर ये दूसरे पार्टनरशिप में चला गया तो हाँ जा सकता है, यहाँ से छोड़ के जा सकता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वहां जाके भंडाफोड़ कर देगा, ये सब कुछ जाके बता देगा ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब कंपटीशन करवा देगा, ये तो उल्टा आग लगा देगा ये, यही तो खतरनाक यस है। सर। और एक चीज ध्यान रखना, एक पार्टनर कई जगह पार्टनरशिप चला सकता है, ठीक है, तो इसीलिए बहुत खतरा भी होता है कई बार पार्टनर होते, क्या पता कहीं और डे टू डे एक्टिविटी में भाग ले रहा हूँ, तो दूसरे पार्टनर इसको बोलेंगे देख भाई हम तेरे को तभी एडमिट करेंगे जब तू स्लीपिंग पार्टनर रहना चाहेगा, ये बोलेगा नहीं यार मैं तो डे टू डे एक्टिविटी में आऊंगा, वो कहेंगे तू यहाँ आके सारी इन्फॉर्मेशन लेके और जा जाके वहां बताएगा भाई हमें भरोसा नहीं है, तुझे बनना है तो स्लीपिंग पार्टनर हम बना सकते हैं, पैसा लगा दे बस, क्या पता ये तैयार हो जाए। ठीक है, तो कई रीजन होते हैं स्लीपिंग पार्टनर बनाने के। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। तो हमने दो पार्टनर पढ़ लिया, एक पढ़ा हमने एक्टिव पार्टनर, ये वो पार्टनर है जो सारा पैसा लगाता है, पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट लॉस बांटता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए होता है, एक्चुअल में ये दूसरे पार्टनरों के बदले काम करता है, और इसका दूसरा नाम है वर्किंग पार्टनर। दूसरा हमने बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो दिन रात सोता रहता है, यानी कि यूं कह लो पार्टनरशिप में एक्टिव पार्ट नहीं लेता, और ये वो पार्टनर है जो बिजनेस में पैसा तो लगाता है, यानी कि पार्टनरशिप के अंदर पैसा लगाता है, प्रॉफिट लॉस भी बांटता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होता है, बट डे टू डे एक्टिविटी में हिस्सेदारी नहीं होती इसकी। और इसका दूसरा नाम है डोमिनेंट पार्टनर। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। सर एक मतलब यस। पार्टनर में कितने रख सकते हैं स्लीपिंग पार्टनर? इसका कोई एक पर्टिकुलर लिमिट तो नहीं है, लेकिन आप जनरली देखो पार्टनरशिप के अंदर आपको भी पता है कि 50 पार्टनर से ज्यादा हो नहीं सकते, और रियल लाइफ में आप देखो तो अभी 50 पार्टनर इतना लोग रखते नहीं है, तो ये आपको मैं बताऊं तो बहुत गिनती के पार्टनर्स होते हैं, मतलब एक प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, 10-12 पार्टनर, 8 पार्टनर, 10 ये इतने होते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप स्लीपिंग पार्टनर इतना ही रखेंगे। हाँ ये है कि सारे पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर नहीं हो सकते, ये बात आप समझ सकते हो, क्योंकि एक्टिव पार्ट लेना होगा, तो ऐसे आप कंडीशन लगा सकते हो, बट देयर इज नो सच प्रोविजन कि भाई
आप नहीं रख सकते, आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। सीक्रेट पार्टनर। अब देखो ये है सीक्रेट पार्टनर, ये वो पार्टनर होता है जिसकी एसोसिएशन मतलब फॉर्म के साथ इसका जुड़ाव है, इस बात की जानकारी जनरल पब्लिक को नहीं दी जाती, यानी इसका नाम ही सीक्रेट पार्टनर है। ये एक ऐसा पार्टनर है जिसके बारे में बाहर वाले लोगों को, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ आउटसाइडर, बाहर वाले लोगों को जो जनरल पब्लिक है उसको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि ये पार्टनर है, मतलब लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये पार्टनर है, लेकिन एक्चुअल में ये पार्टनर होता है। अच्छा, ये करता क्या है? ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल ऑफ द फर्म, ये फॉर्म में कैपिटल लगाता है। टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में अपनी हिस्सेदारी भी लेता है, यानी कि कोई भी डिसीजन लेना होगा तो जाएगा, फैसले लेगा। शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं तो उसमें अपना प्रॉफिट लॉस को भी शेयर करता है। अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्रेडिटर्स के प्रति, यानी कि बाहर के जो लोग हैं उनके प्रति इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इसमें और स्लीपिंग पार्टनर में बस एक ही फर्क है बेटा, स्लीपिंग पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आता नहीं था, ये पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा। दूसरी बात ये है कि बाहर के लोगों के लिए अननोन रहेगा, स्लीपिंग पार्टनर बाहर के लोगों को पता होता है कि ये स्लीपिंग पार्टनर है, लेकिन सीक्रेट पार्टनर का पता नहीं रहता बाहर के लोग। ठीक है, तो ये वो पार्टनर है जो सीक्रेटली रहता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि बाहर के लोगों को पता चले कि मैं पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर। इज इट क्लियर नाउ? सर इसका पर्पस क्या होता है? क्या, फिर से पूछो। सर इसका पर्पस क्या होता है? अब इसका पर्पज आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगी तो समझ में आ जाएगा, जैसे मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है या कोई बहुत बड़ा अभिनेता है या अभिनेत्री है और वो पार्टनरशिप फॉर्म में काम करना चाहती है या चाहता है, तो ऐसे में अगर वो चाहता है कि बाहर के लोगों को पता ही ना चले कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो वो सीक्रेट पार्टनर बनना चाहिए। इससे 2 फायदे हैं, एक तो बाहर वाले लोगों को पता ही नहीं चलेगा और वो अपना सीक्रेसी बनाए रख सकता है। तो ऐसा कई बार होता है, कई जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, अगर मान लो नॉर्मल वाले हैं जो मतलब देखो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनमें तो कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। आपको पता है कैबिनेट मिनिस्टर हर जगह बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, नहीं तो वो तो बेनिफिट पहुंचवा देगा। तो इसीलिए अगर आप मान लो छोटा मोटा आप बड़े पद पे हो, कोई बहुत बड़े पद पे, और आप चाहते हो कि बाहर के लोगों को पता ही ना चले, खामो खामे कंट्रोवर्सी ना हो, तो ऐसे में आप सीक्रेट पार्टनर बनना चाहेंगे। बस पार्टनरों को ये बात की जानकारी होगी कि आप पार्टनरशिप फॉर्म में हिस्सेदार हैं, बाहर वाले लोगों को 1% भी पता नहीं चलेगा कि आप पार्टनर। इज इट क्लियर नाउ? सर Yes, इसमें sir. भी इसे मतलब जो प्रॉफिट होगा इसे भी मिलेगा और ये भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी आता हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ वैसे ही होगा। देखो एक तरह से मैं सिंपल भाषा में बताऊं, ये एक तरह से एक्टिव पार्टनर मान लो, ही इज अ एक्टिव पार्टनर। बस एक ही फर्क है कि एक्टिव पार्टनर के बारे में मतलब बाहर वाले लोगों को पता होता है और इसके बारे में पता नहीं। तो आप यूं भी कह सकते हो कि ही इज जस्ट लाइक एन एक्टिव पार्टनर, बट द डिफरेंस इज ही इज अननोन टू द आउटसाइडर। बस यही है फर्क, बाकी सब जो एक्टिव पार्टनर के साथ था वही इसके साथ भी है। एम आई क्लियर नाउ? यस Yes, सर। sir. तो 3 हमने पढ़ लिए बेटा, अब चौथा आता है Yes, नॉमिनल। चौथा आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन है? देखिए नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर है जो अपने नाम का इस्तेमाल होने देता है। तो द नॉमिनल पार्टनर इज द वन हु अलाउज टू यूज हिज और हर नेम बाय द फॉर्म, बाय अ फॉर्म, मतलब फॉर्म के द्वारा अपने नाम का इस्तेमाल होने देता है, बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स कैपिटल। लेकिन ना उसमें अपना कैपिटल नहीं लगाता, खाली नाम नाम दे देगा। जैसे बाहर वाले लोगों को मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को कह देगा ठीक है यार तुम लोग मेरे नाम का इस्तेमाल कर लो और बाहर के लोगों को बता दो कि मैं पार्टनर, लेकिन मैं एक्चुअल में पैसा वैसा कुछ नहीं लगाऊंगा, सुन लो पहले। तो वो ये पैसा नहीं लगाता लेकिन इसका नाम का इस्तेमाल करते हैं पार्टनर। ठीक है, ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। ये ना एक्टिव पार्ट भी नहीं लेता, मतलब मैनेजमेंट से कोई इसको ये लेना देना नहीं है, डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता। प्रॉफिट में ना तो प्रॉफिट होगा तो ना अपना हिस्सा मांगेगा, लॉस होगा तो इसको भरने की भी जरूरत नहीं। बट ही इज लायबल लाइक अदर पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टी। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, थर्ड पार्टी के लिए ये इसकी लायबिलिटी बनी रहेगी। थर्ड पार्टी कौन सी है? बाहर के लोग। जैसे बाहर के किसी आदमी ने फॉर्म में पैसा लगाया, अब क्योंकि उसको पता है कि ये फलाना नाम का पार्टनर है, एक्चुअल में नहीं है ये, लेकिन क्योंकि फॉर्म इसका नाम इस्तेमाल कर रही है तो बाहर वाले को क्या पता, उसको तो यही लगेगा ये भी पार्टनर है। इसके भरोसे अगर उसने पैसा दे रखा है
और फर्म को कल को नुकसान हो गया और वो पैसा फर्म नहीं पे कर पा रही है बाहर वाले आदमी को, तो बाहर वाले आदमी को नॉमिनल पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा अपने घर से, समझे? तो ये वो पार्टनर है जो नाम नाम का पार्टनर होता है, ये अपने नाम का इस्तेमाल होने देता है, बिजनेस के अंदर पैसा नहीं लगाता, प्रॉफिट नहीं लेता, लॉस नहीं बांटता। लेकिन अगर बिजनेस अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए हिस्सेदार होता है, अगर बिजनेस किसी वजह से लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाए और डूबने की कगार पे आ जाए, तो बाहर वाले लोगों ने जिन्होंने पैसे फॉर्म में लगाए हैं इसके नाम के बदले, उनको ये पैसा देना पड़ेगा, ये उनको पैसे देगा, अपने घर से देना पड़ेगा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सर यस सर। नॉमिनल पार्टनर देगा? हाँ देगा, बिल्कुल देगा। सर इससे इसका क्या फायदा होगा नॉमिनल पार्टनर का? उसको तो लॉस ही हो रहा है। इसका क्या फायदा होगा? तो नाम दे रहा है तो फायदा तो हो नहीं रहा, बात तो सही कह रही है ये स्टूडेंट। क्या नाम है बेटा आपका? सर दिव्या। दिव्या, अब खुद ही सोच के बताओ, देखता हूँ कितना इंटेलिजेंट हो तुम लोग। बताओ क्या फायदा होता होगा इससे? मतलब ये बेचारा बलि का बकरा बन रहा है, तो अपने नाम को सर मतलब इसका फॉर्म को बोलने का मेरा नाम इस्तेमाल करो, और अगर फॉर्म कल तो को अपना इंसॉल्वेंट हो जाती है, डूब जाती है, तो इसकी भी बेइज्जती होगी, सब इसको भी गालियां देंगे, बाहर वाले लोग इसको भी पकड़ेंगे और थप्पड़ मारेंगे। यही कहना चाह रही हो ना? इससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं हो सकता, फिर कुछ तो फायदा होगा इसको, सोचो। सर इसने कहीं अपनी किसी बड़ी का मतलब फर्म को दे रख। हाँ हाँ हाँ, ये कौन हंस कौन रहा है? ये सही बता रही हो? बोलो बोलो, ट्राई करो। अपनी क्लास में कई तरह के बच्चे हैं, ये सही बता रही है तो दूसरे को हंसी आ रही है। हाँ बोलो। सर वो अपना नाम दे दे। सर नाम दे देगा तो मतलब उसकी मार्केट में उसका भी तो नाम होगा, जैसे मतलब कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है हाँ हाँ। तो शायद इसलिए वो अच्छा, चलो बोलेंगे आप, कि वो इतनी पार्टनर है। हो ऐसा सकता है, कुछ। ऐसा हो सकता है, चलो ठीक है, मान लिया, पॉइंट टेकन। और कोई बच्चा? हाँ हर्ष बोलो। सर अगर किसी मतलब कि किसी पे भी करता है और अगर वो बहुत बड़ा आदमी है तो उसके नाम से क्या होगा? अगर वो कुछ भी उसके नाम से अगर वो प्रोडक्ट चलेगा तो लोग भी सोचेंगे कि ये बंदा यूज कर रहा है तो हम भी यूज करें, तो ऐसे प्रोडक्टिविटी फैलेगी। और अगर कोई पॉलिटिकल आदमी होता है तो वो हैंडल कर सकता है, अगर कोई छोटे मोटे केस वगैरह होते हैं तो वो हैंडल कर लेगा। अच्छा ठीक है, और कोई? तनीषा भी हाथ हैंड रेज कर रही है, हाँ बोलो। सर इससे अगर उसकी गुडविल बन गई और फ्यूचर में अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलो ठीक है, वैसे आप ये कहना चाह रही हैं सर रिस्क ले रहा है ये। ठीक है, और कोई पॉइंट? चलो मैं भी एक अपना व्यू रख रहा हूँ, देखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका रिश्तेदार या उसका बेटा या फिर उसके कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं और उन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट किया और इसका बहुत ज्यादा नाम है और वो चाहता है कि उनकी मदद करे, तो ऐसे में वो अपना नाम दे देगा, बोलेगा ठीक है, मेरे मतलब जनरल पब्लिक को बता दो कि मैं भी पार्टनर हूँ, ठीक है, और मेरा मतलब वैसे मैं हिस्सा नहीं लूंगा इसमें, कुछ नहीं करूंगा, पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, प्रॉफिट भी नहीं लूंगा, लेकिन मेरा नाम इस्तेमाल कर लो तुम लोग, ठीक है, और मतलब बिजनेस चल जाएगी तुम लोगों की। तो वो क्या पता चाहता हो कि उसके बेटे बेटे का बिजनेस अच्छा चल जाए और अब अपना नाम दे देगा। ऐसा हो सकता है, अग्री करते हो? यस यस सर। सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉमिनल पार्टनर ऐसे ही ज्यादा बनना चाहेंगे। अब जैसे कई बार दोस्ती होती है, सपोज करो, मान लो मेरा एक दोस्त और वो ना यहाँ पार्टनरशिप करना चाहता है, सपोज करो द्वारका में एक फॉर्म खोलना चाहता है, और उसमें ना वो मतलब सपोज कीजिए इंस्टीट्यूट चलाना चाहता है, पढ़ा मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाना चाहता है, और मान लो कि मैं कहीं और पढ़ा रहा हूँ, सपोज कीजिए, और मेरा नाम है और मेरे पुराने स्टूडेंट, ठीक है, और उनके भाई बहन भी मतलब पढ़ रहे हैं, जैसे भी मान के चलिए, तो अगर वो कहते हैं कि आपका भी नाम हम लगा लें, तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, मेरे नाम का भी बोल लिख दो उसमें कि भाई मैं भी पार्टनर। तो बाहर वाले बच्चों को थोड़ा सा एक भरोसा सा हो जाता है कि यार वो सर भी यहाँ पे हैं, तो मतलब जो हमें जानते हैं उनके हो सकता है उसके नाम पे वो पार्टनरशिप चल जाए, ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर लॉस हुआ तो क्योंकि दूसरों ने मेरे, अब जैसे सपोज करो एक स्टूडेंट का फोन आया उसके मदर का या फादर का कि सर ये बच्चा आप इसमें है, इंस्टीट्यूट में आपका नाम है यहाँ पे मैम,
अब मैं मना तो करूंगा नहीं क्योंकि मैं तो नॉमिनल पार्टनर हूँ। हाँ मैं बोलूंगा हाँ सर अपना ही है, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलेगा ठीक है मैं एडमिशन करा देता हूँ सर, और पढ़ाई वढ़ाई ठीक होगी। मैंने बोला हाँ ठीक है मैं हूँ, इसमें आपको दिक्कत होगी तो मैं आगे हूँ संभालने। और उन्होंने फी भी जमा करा दी, पता चला 2 महीने के बाद इंस्टीट्यूट में भगोड़े हो गए, सारे भाग गए। ठीक है, कोई पढ़ा ही नहीं रहा, फीस वीस लेके गायब हो गए। तो ऐसे में क्या होगा बताइए? वो जो पेरेंट है वो मेरे को फोन करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, यस सर। करेगा। यस सर। ऐसे में मैं थर्ड पार्टी के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मेरे नाम से उसने ज्वाइन किया था वहां, मेरे नाम से वहां उसने बच्चे का एडमिशन कराया था और उसमें पैसे लगाए थे। अब वो अगर देखा जाए तो वो मैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ। तो ये एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ले आए, मान लो मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन मैं सिर्फ नॉमिनल पार्टनर हूँ, और उसने मेरे को फोन किया कि सर रॉ मटेरियल वो लोग उधार खरीदना चाहते हैं। ठीक है, पढ़ाई से अलग सोचो, रॉ मटेरियल उधार खरीदना चाहते हैं और मैं उनको दे दूं आपके भरोसे, मतलब आप भी पार्टनर हो ना वहाँ पे। मैंने बोला हाँ हाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भेज दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पैसे निकल जाएंगे आप। और पता चला वो पैसे देने से मना कर रहे हैं पार्टनर, मैं उनको फोन करूंगा भाई पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? कहेंगे हमारा बर्बाद हो गए, हम सब लुट गया हमारा, ये है वो है, रोना शुरू कर दिया। अब मैंने कहा यार ये तो मैं अच्छा फंस गया। अब अगर मान लो पैसा उसका नहीं पूरा हुआ तो मुझे अपने जेब से देना पड़ेगा। अब आप समझ गए नॉमिनल पार्टनर क्या होते हैं? यस सर सर। तो प्रॉफिट एक तो हुआ ही नहीं, प्रॉफिट तो उसी को हुआ जो चला रहा था। बात तो सही है, लेकिन इसमें एक और लॉजिक है। देखो इससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा जो मैं आप एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि मेरा दिल्ली में बहुत नाम है, मतलब बिजनेस कर रहा हूँ मैं, पहले से ही बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे खूब सारे क्लाइंट, और मैंने नॉमिनल पार्टनर के तौर पे दूसरे को फायदा दे दिया। लेकिन जयपुर में यानी कि राजस्थान में मेरे को एक पार्टनरशिप चलानी है, और जिनको मैंने दिल्ली में मदद की ना, इनकी खूब वहां पे चल रही है, पहले से बहुत 10 साल से चला रहे हैं पार्टनरशिप। तो मैंने इनके साथ एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हारी यहाँ मदद कर देता हूँ, तुम मेरे को वहां मदद कर देना। वहां पे तुम मेरा नॉमिनल पार्टनर बन जाना, यहाँ मैं आपका नॉमिनल पार्टनर बन जाता हूँ। तो दोनों जगह आपको नहीं लगता बिजनेस बल्ले बल्ले हो जाएगी? यस सर। यस सर। आप समझ में आया नॉमिनल पार्टनर क्यों बनना चाहूंगा मैं? सर तो इसे प्रॉफिट तो लेना ही चाहिए ना, ये प्रॉफिट भी नहीं ले रहा। तो भाई नाम मतलब प्रॉफिट वहां जयपुर में तो मैं ले रहा हूँ ना, उसका नाम का इस्तेमाल करके जयपुर में मैं कमाऊंगा। और देखो एक दूसरी बात ये भी है, मैं सिर्फ अपना नाम दे रहा हूँ ना, तो मैं जा रहा हूँ ना पैसे लगा रहा हूँ ना कुछ रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता कि पैसा नहीं लेना चाहिए मुझे? एक तरह से हेल्प है ये, समझे? यस सर सर, तो लेकिन हमें liability भी नहीं देनी चाहिए फिर। क्यों नहीं देनी चाहिए? थर्ड पार्टी आपकी वजह से आ रही है तो लाइबिलिटी तो देनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो फिर मतलब गलत हो जाएगा ना, इनजस्टिस है। आप थर्ड पार्टी को, अगर आपको भरोसा नहीं है तो थर्ड पार्टी को मना कर दो ना, आप बोलो भाई ऐसा है, मैं मतलब आप रहने दो, इसमें मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मैं पार्टनर तो हूँ, उसको ये मत बताओ कि नहीं हूँ। वैसे भी आप सीक्रेट थोड़ी ना हो, आप बोलो कि मैं पार्टनर हूँ लेकिन मैं यही सजेस्ट करता हूँ रहने दे, मत दे, यहाँ पे नुकसान हो सकता है तुझे, बस यस ऐसे सर। सजेस्ट, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, मैंने बहुत सर प्रैक्टिकल जैसे आपको हमने बताया। ना, हाँ सर जैसे हमने दिल्ली में वो कंपनी खोल रखी है और कोई नॉमिनल पार्टनर है, तो सर जैसे आपने बताया वो जयपुर में अगर वो खोलना चाहे वो अपनी अलग से, तो सर वो उसका वो जैसे वो करते नहीं है, जैसे हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, अपनी नई ब्रांच खोल रहे हैं, आप हाँ यहाँ हाँ पर भी रजिस्ट्रेशन, काम कर सकते हो। तो हाँ सर वहां पर तो वो फिर उसका ओनर बन जाएगा ना वो कौन? पार्टनर नहीं, पार्टनर नॉमिनल पार्टनर में उसका नाम रहेगा बस, ओनर क्यों बन जाएगा मतलब? क्योंकि वो पैसा तो फिर वो लगा नहीं रहा है ना, अपनी अलग कैपिटल से कहाँ, बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कैपिटल कहाँ कंट्रीब्यूट करेगा? अगर वो नॉमिनल पार्टनर है तो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, खाली नाम नाम रहेगा उसका बस, सर ओनर कैसे? लेकिन उसने अपनी अलग से खोल लिया है वहां पर जयपुर में, तो सर हाँ वो तो रहेगा वहां पे, तो उसकी फिर चल जाएगी। तो चल जाएगी तो अच्छी बात है ना, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दिक्कत क्या है आपको? ये तो अच्छी बात है, एक दूसरे का सहयोग किया उसने, कॉपरेशन। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, ये तो पार्टनरशिप का वसूल है, समझे? यस सर। ये तो अच्छी बात है बेटा। और आप ये बार बार भूल जा रहे हो, ये ना तो पैसा लगाता है, ना इसको जाना ना ला आना, लॉस भी नहीं बांटना।
कुछ नहीं करना, खाली आउटसाइडर लाइबिलिटीज के लिए, आउटसाइड पार्टी के लिए ही, समझे ना। नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग, पार्टनर बाय एस्टॉपल। एक चीज ध्यान रखना, बुक के अंदर ना जो नॉमिनल पार्टनर है उसी के अंदर एक दो बुकों में आपको मिलेगा कि नॉमिनल पार्टनर दो तरह के पार्टनर होते हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। ये दोनों नॉमिनल पार्टनर ही हैं, लेकिन आपको अलग अलग मिलेगा, आपको कई बुकों में, मैक्सिमम बुकों में अलग अलग मिलेगा। तो ध्यान रखना, पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नॉमिनल पार्टनर ही हैं, लेकिन ये थोड़े से उससे अलग हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ पार्टनर बताओ, तो आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर में एक पार्टनर बाय एस्टॉपल होता है, एक पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है। अब देखो समझते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल कौन है। अ पार्टनर बाय एस्टॉपल इज अ पर्सन कंसिडर्ड अ पार्टनर बाय एस्टॉपल इफ through his conduct or behavior he gives an impression to the others that he is a partner of the firm। देखो अगर वो अपने एक्सप्रेशन से ऐसा शो करता है कि वो पार्टनर है, तो वो पार्टनर माना जाएगा। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, जैसे सपोज करो एग्जांपल से बता रहा हूँ, मान लो बहुत बड़ी पार्टी चल रही है और पार्टनरशिपों ने पार्टी बुलाई और आपको भी बुला लिया, और आपको बोल रखा है आप पार्टनर बाय एस्टॉपल हैं। आपने बोला हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। अब पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है सब कुछ, अभी क्या हुआ, पार्टनरशिप में वो डायलॉग मार रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज ये हमारे साथ पार्टनर हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये हमारे साथ काम करेंगे, इनके एक्सपीरियंसेस हमारे साथ लेंगे। और आप स्टेज पे खड़े हो और अपने दांत दिखा रहे हो, हाँ हंस रहे हो मुस्कुरा रहे हो भाई, मतलब नॉट कर रहे हो, गर्दन हिला रहे हो, हाँ भाई बहुत बढ़िया, चेयर्स कर रहे हो, पार्टियां मना रहे हो। तो इससे दूसरों को क्या एक्सप्रेशन जाएगा कि आप भी पार्टनर हो। आपको ऑब्जेक्ट करना चाहिए था ना, आपको बीच में बोलना चाहिए था कि भाई मैं ये गलत बात है, मैं नहीं रहूंगा। आप बड़े आराम से हंस रहे हो, दांत दिखा रहे हो, ठीक है, और खुश हो पूरा, गले मिल रहे हो पार्टनरों से। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसा आपका जो बिहेवियर है या आपका जो कंडक्ट है वो ये दिखा रहा है कि आप पार्टनर हो। आप दूसरों को ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हो कि आप वाकई में पार्टनर हो, लेकिन आप वाकई में हो नहीं। तो आपको पार्टनर बाय एस्टॉपल मान लिया जाए। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। अच्छा, इस तरह के जो पार्टनर है, आप देखो नुकसान देख लो, हंसने का नुकसान देखिए यहाँ पे क्या है। Such partners are held liable for the debt of the firm because in the eyes of the third party they are considered partners। अब क्योंकि आपने ऐसे एक्टिंग की जैसे आप पार्टनर हो, जब वो दूसरे वाले बोल रहे थे तो आपने जानबूझ के ऐसे हाँ 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 उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, अगर बाहर मान लो थर्ड पार्टी को नुकसान होता है कल को, तो आपको अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा, यानी आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन जाओगे, आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। और आप इसमें आप पैसा वैसा कुछ नहीं दे रहे हो, पार्टनरशिप के अंदर आप कैपिटल नहीं बांट रहे, आप मैनेजमेंट में हिस्सेदारी नहीं ले रहे हो, कोई डिसीजन नहीं लेते, उसके बावजूद भी आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो एग्जाम में आता है, तो बस आपको दो ही चीज याद रखना है कि अब पार्टनर बाय एस्टॉपल वो पार्टनर है जो अपने कंडक्ट या बिहेवियर से ऐसा शो करता है कि वो पार्टनर है, लेकिन एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है। और वो ना तो वो कैपिटल लगाता है, ना पार्टनरशिप में हिस्सेदारी लेता है, ना लॉस बांटता है। लेकिन अगर कल को नुकसान हो गया तो थर्ड पार्टी के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। आई होप क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को ये पॉइंट। यस सर। किसी को कुछ पूछना है? सर ये मैनेजमेंट पार्ट नहीं लेगा? नहीं लेगा, बिल्कुल नॉमिनल पार्टनर का डुप्लीकेट है, जो नॉमिनल पार्टनर है सेम सर वैसे ही ये करेगा। हाँ तो ये सर भी ये प्रोफिट भी नहीं फर्क क्या देखेंगे हुआ? कि बिजनेस कैसे चल रहा है कि एक बार फिर बोलो बेटा, आवाज कई बच्चों की आ गई थी एक साथ। हाँ फिर से रिपीट करो सर क्वेश्चन। ये फिर ये भी नहीं देखेगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है, लफड़ा तो नहीं कर रहे ना हैं ना जिससे ना ना, मैं कुछ नहीं देखेगा ये, मतलब डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेगा ये। मतलब आप ये सर कहना तो चाह रहे हो, नॉमिनल। सुनो सुनो सुनो, ये आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि बुक्स चेक कर सकता है कि नहीं? यस सर। हाँ वो कर सकता है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि नॉमिनल पार्टनर है ना ये उस भाई। ठीक है, नाम नाम का है लेकिन कर सकते हैं। और कुछ? सर तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं बताया तो आपको मैंने कि नॉमिनल पार्टनर पार्टनर दो बाय। तरह के होते हैं। नॉमिनल पार्टनर दो तरह के होते हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट।
थोड़ा फर्क ये है कि ये अपने कंडक्ट और बिहेवियर से शो नहीं करता। अब दूसरा मैं बताता हूँ, फिर दोनों में समझ में आ जाएगा। ओके सर। नॉमिनल पार्टनर ना एक ऐसा पार्टनर है जो पैसा नहीं लगाता, लेकिन वो पार्टनर होता है, लेकिन वहां बिहेवियर वेवियर की कुछ भी बात नहीं करी गई। तो आप उसको जनरल लिखो जैसे मैंने लिखा है। जब पार्टनर बाई एस्टॉपल पूछेगा तो कंडक्ट और बिहेवियर वाला पॉइंट लिखता है, और लास्ट आता है पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। देखिए, पार्टनर बाई होल्डिंग आउट एक ऐसा पर्सन है जो वाकई में पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं है, लेकिन वो ऐसा रिप्रेजेंट करता है अपने आप को कि वो पार्टनर है। अब आप कहेंगे कि सर दोनों तो एक ही बात है, लेकिन बेटा वहां पे ना वो अपने बिहेवियर से रिप्रेजेंट कर रहा था, वो एक्टिंग ऐसे कर रहा था जैसे वो पार्टनर है, लेकिन यहाँ पे एक्टिंग नहीं करेगा, ये अपने आप को रोक के रख लेगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। देखो, जैसे मान लो पार्टी हो रही है, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, क्लाइंट व्लाइंट, और बहुत बड़ी बिजनेस है, उसमें 12-13 पार्टनर पहले से चल रहे हैं, और आपको पार्टनर बाई होल्डिंग आउट रख दिया, ठीक है, और आपको नॉलेज दे दिया और आपको बोल दिया कि पार्टनरशिप के अंदर ना हम कल अनाउंस करेंगे, मतलब पार्टी में तुम मतलब ऐसे कर लेना एडजस्ट। आपने बोला ठीक है चलो पार्टनर बाई होल्डिंग आउट रह लूंगा। अब उन्होंने अनाउंसमेंट शुरू की, ठीक है, अनाउंसमेंट देखो ऐसे कर रहे हैं कि वी कैंग्रेचुलेट मिस्टर जो भी है कि दैट ही इज वन ऑफ आवर पार्टनर एंड ही विल बी वर्किंग विथ अस एंड वी आर वेरी thoroughly enjoyed with, ऐसे ऐसे करके डायलॉग बाजी हो रही है। और आप क्या कर रहे हो, आप चुप हो, आप ना तो हंस रहे हो, ना मुस्कुरा रहे हो, ना रो रहे हो, मतलब आपका बिहेवियर ऐसा है, चुप हो आप, होल्डिंग आउट, अपने आप को होल्ड करके रख लिया आपने, कुछ नहीं बोल रहे आप। तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आप पार्टनर हो। अब एक और एग्जांपल देखो, इससे भी बढ़िया एग्जांपल, पार्टनरशिप ने दूसरे जो क्लाइंट है, जो सप्लायर है, किसी ने किसी से रॉ मटेरियल उधार खरीदा। अच्छा, वो क्लाइंट ने बोला कि भाई आपने बोला, उसने बोला यार मैं क्यों भरोसा करूं तुम लोगों पे। वो बोलेंगे भाई हमारे साथ ये भी पार्टनर हैं, आपके तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बात कर लो उनसे। अब उसने क्लाइंट ने बोला अच्छा ठीक है मैं उनसे बात कर लेता हूँ, तसल्ली होगी तभी तुम लोगों को उधार दूंगा। ठीक है भाई, आपके पास फोन आता है, फोन में वो आपका अच्छा खासा मतलब जानकार है, वो कह रहा है भाई मेरे को वो रॉ मटेरियल मांग रहे हैं 20 लाख का, और मेरे को डर लग रहा है, पता नहीं उनको मैं जानता उनका नहीं हूँ, तुम्हें जानता हूँ, और वो कह रहे हो तुम पार्टनर हो, है ना, तो क्या मैं दे दूं पैसे। आप पता है अपने आप को होल्ड करके रख रहे हो। वो कह रहा है कि मैं मान के चलूं ना कि मतलब ऐसे कह रहे हैं कि उसने बोला कि भाई मैं पैसे लगा दूं, टेंशन वाली बात तो नहीं है, आपने अपने आप को होल्ड करके रखा, मतलब ये बात का जिक्र ही नहीं किया कि नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ। आपको इमीडिएटली बोलना चाहिए कि नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को कुछ भी नहीं ऐसा किया, आपने अपने आप को इमीडिएटली जो है आप डिनाई, मतलब आपने डिनाई नहीं किया, आपने अपनी पोस्ट को क्लैरिफाई नहीं किया, आप हाँ टेंशन वाली बात नहीं है इस तरह से आप, मतलब आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आपने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, तो वो मान लेगा कि आप पार्टनर हो। और ऐसी सिचुएशन अगर आ गई तो आप क्या बन जाओगे, पार्टनर बाई होल्डिंग आउट। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। तो इस जब कोई पार्टनर अपने आप को रोक लेता है और क्लैरिफाई नहीं करता स्पेसिफिक कि वो पार्टनर नहीं है, तो उसे पार्टनर बाई होल्डिंग आउट मान लिया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज की क्लास में हमने पढ़ा, और ये टेबल आप अगर बना लोगे तो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा, बहुत मेहनत से बनाए। देखो, एक्टिव पार्टनर वो है जो कैपिटल लगाता है, पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट लॉस बांटता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। स्लीपिंग पार्टनर वो है जो कैपिटल लगाता है, पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट लॉस बांटता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर जो कैपिटल लगाता है, पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट लॉस बांटता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये सीक्रेट पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर जो कंट्रीब्यूट नहीं करता पैसा, पार्टिसिपेट नहीं करता, जनरली प्रॉफिट और लॉसेस को नहीं बांटता, जनरली लिखा है ध्यान रखना, आप कभी कभी बांट भी सकता है, जनरली नहीं बांटता, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। पार्टनर बाई एस्टॉपल, पार्टनर बाई एस्ट्रॉपल वो है जो कंट्रीब्यूट नहीं करता पैसा, पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट लॉस नहीं बांटता, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है आउटसाइडर के लिए। और पार्टनर बाई होल्डिंग आउट, पैसा नहीं बांटता, कंट्रीब्यूट नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट लॉस नहीं बांटता, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाई एस्ट्रॉपल और पार्टनर बाई होल्डिंग आउट में यही फर्क है कि नॉमिनल पार्टनर कभी कभी प्रॉफिट लॉस बांट सकता है, लेकिन पार्टनर बाई एस्ट्रॉपर और होल्डिंग आउट नहीं बांटते, तो इसीलिए ये अलग पॉइंट है, और इसीलिए होना चाहिए। मैं इसमें मानता हूँ कि तीनों अलग अलग। कुछ राइटर्स ने बोला है कि ये दोनों एक ही बात है, लेकिन एक ही बात नहीं है। ठीक है, कुछ एक आध बुक में लिखा हुआ है, अदरवाइज नहीं लिखा। तो आप समझ गए बेटा, यहाँ तक सबको आ गया है? यस सर। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माइनर पार्टनर कौन होता है। ठीक
है, ये भी एक तरह का पार्टनर है, लेकिन हम इसको डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कि माइनर पार्टनर है कौन और इसके कामकाज क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। इसी नोट पे देखो हंसते हुए चेहरे को छोड़ जा रहा हूँ, ठीक है। और सर ये इसी नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, इसमें जैसे आपने बताया वे पार्टी में गए थे और वे कह रहे हैं कि ये अभी हमारे पार्टनर है, लेकिन वो ना तो हंस रहा है और ना फिर कुछ और ही रिएक्शन दे रहा है, तो तो सर अपने आप फिर को उसने होल्ड कर दिया ना। बाकी लोगों को तो यही लगेगा ना कि वो नहीं है वो नहीं, पार्टनर। बाकी लोगों को लगेगा कि है, क्योंकि अगर उसे मना करना होता तो मना करना चाहिए, ठीक है। अब वो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहा बंदा, इसका मतलब तो लोगों को लगेगा कि इसके सामने अनाउंसमेंट हो रही है और ये कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब है, समझे कि नहीं। वो यस खुद ही सर, फिर वो अनाउंसमेंट ही इस तरह से कर रहे हैं कि बड़ी खुशी हो रही है कि ये हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये हो। तो आपको बोलना नहीं चाहिए कि भाई खुशी की बात नहीं है, बेवकूफ बना रहा है। आप तो आराम से अपना ऊपर नीचे पंखा नीचे गिन रहे हो, ये कर रहे हो, पार्टी चाय पानी पी रहे हो, अपना पार्टी एंजॉय कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एग्री करते हो, ठीक सर है। अगर फिर वो फिर अगर वो कंपनी जैसे उन वो डूब गई तो वो भी पैसे देगा ना फिर। बिल्कुल देगा, डूबेगा साथ में ये भी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उसके लिए, आउटसाइडर्स के लिए, आउटसाइडर्स बार बार बोल, ठीक है। ओके बिजनेस में जो एसेट वैसेट है वो डूबे तो ये नहीं भरेगा, सिर्फ आउटसाइडर के लिए भरेगा, किसी ने उधार दे रखा हो या इस टाइप में, तब कहीं बिजनेस में बिल्डिंग टूट फूट गई तो ये नहीं जाएगा बनवाने, उनकी टेंशन है, ठीक है।